पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 20 से लेकर 28 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु हमें बताते कि यरूशलेम के ऊपर किस तरह से महासंकट आने वाला था, किस तरह यरूशलेम का पतन होने वाला था, नष्ट होने वाला था। लेकिन आज प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा हमें बताते कि जब हमारे ऊपर चुनौतियां आती है, दुख संकट आती है, बीमारी आती है, तब हमें किस तरह से धैर्य के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए और प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। आज के वचनों से प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। और आज के वचनों के दूसरा भाग में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरागमन के बारे में बताया जाता है कि जब प्रभु यीशु जब आएगा तब किस तरह से सृष्टि में सूरज, चंद्रमा, तारे वो अपने आप एक प्रकार के नए चिन्ह दिखाएंगे कि ईश्वर का आने का समय आने वाला है। और किस तरह से भूकंप होने वाला है, विपत्तियां आने वाली है, राष्ट्रों राष्ट्रों पे ऊपर लड़ने वाले हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, अंत में वो कहते कि ये जब चीजें दिखाई देगी, किस तरह से महामारी आएगी, किस तरह से संकट आने वाला है, तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये चीज होने वाली है। जब प्रभु यीशु का पुनरागमन होने वाला है, जब प्रभु यीशु अपने शक्ति और सामर्थ्य में आने वाले हैं, उस समय हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, भरोसे के साथ खड़ा होना है, ताकि हम ईश्वर का स्वागत कर सके, अपने विश्वास को प्रकट करना है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं कि जब आपको ये सारे चिन्ह दिखाई देंगे, जब आपको दुख तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, तो डरना नहीं। याद रखिए कि आपका उद्धार होने वाला है। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है तो हमें उसको विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ उसे हमें पार करना है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में ऐसे कई बार समस्या आती है, परिवार में समस्या आती है, रिश्तों में समस्या आती है, हमारे जीवन में आर्थिक तंगी आती है। लेकिन इस समय में प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि हमें किस तरह से विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए उस पर भरोसा करना है। जिस तरह से इब्राहिम ने अपने जीवन में ईश्वर पर भरोसा किया, उन्हें कहा गया था कि उसे अपने एक लौते बेटे को उन्हें बलिदान देने के लिए, और उन्होंने विश्वास किया और उसे विश्वास का पिता कहा जाता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुख तकलीफ से आज हमें भागना नहीं है, उसे मुंह मोड़ना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है विश्वास के साथ और प्रार्थना के साथ। और इसके लिए हमें ईश्वर की कृपा चाहिए, ईश्वर की आशीष चाहिए, ताकि हमारे दुख तकलीफों का सामना कर सके। तो चलिए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब हमारे जीवन में ऐसे कुछ दुख तकलीफ हो, या अगर हमारे जीवन में ऐसे सारे चुनौतियों का अगर हम सामना कर रहे हैं, तो हम ईश्वर की कृपा मांगते हैं, ताकि इन सब का सामना करने के लिए ईश्वर हमें वो कृपा दे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो ईश्वर का वचन कहता है, मांगो और आपको मिलेगा। आज हमें ईश्वर की कृपा मांगना है, ईश्वर का आशीष मांगना है, ताकि हमारे जीवन में हर एक चुनौती का सामना हम कर सके। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादी में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।